इस कहानी का आनंद लेने के लिए कृपया इसके सभी भागों को जरूर पढ़ें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। पार्ट 97। खांसने की आवाज सुनकर भी अद्विक और वेदिका को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो दोनों सब कुछ भूलकर बस एक दूसरे में खोते हुए थे। तभी एक आवाज उनके कानों से टकराती है। अबे कमबख्त हो, थोड़ी तो शर्म कर लो। एकदम से किसी की आवाज सुनकर अद्विक और वेदिका झटके से एक दूसरे से दूर होते हैं और सामने देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उनके सामने देवयानी जी, आस्था जी, देवेंद्र जी, मनोज जी, मीरा और विवान खड़े थे। वहीं मीरा ने विवान की गोद में बैठी अद्विका की आंख अपने हाथों से ढकी हुई थी और विवान, जिसने अपनी आवाज से दोनों को अलग होने पर मजबूर कर दिया था, वो दोनों को घूर रहा था। अपने सामने सबको देखकर अद्विक और वेदिका जल्दी से एक दूसरे से दूर होते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं, मानो जैसे उन्होंने कोई चोरी की हो और रंगे हाथों पकड़े भी गए हों। हम लोग तो यहाँ तुम दोनों को सरप्राइज देने आए थे, पर यहाँ तो हमें ही सरप्राइज मिल गया। देवयानी जी अद्विक और वेदिका के पास आते हुए कहती है, तो उनकी बात सुनकर वेदिका शर्माते हुए अपनी नजरें चुराने लगती है। वहीं अद्विक देवयानी जी को देखकर कहता है, आप लोग आने वाले थे, एक बार फोन कर देते। जब फोन ऑन होगा तभी तो कॉल करते ना। दोनों की दोनों अपना फोन स्विच ऑफ करके बैठे हो। अद्विक की बात सुनकर विवान अद्विका को गोद से उतारते हुए कहता है। विवान की बात सुनकर अद्विक कुछ कह ही नहीं पाता, बस अपने बालों में हाथ फिराने लगता है, क्योंकि गलती तो उसी की थी। उसी ने अपना और वेदिका का फोन स्विच ऑफ किया था। मम्मा। नीचे उतरते ही अद्विका तुरंत वेदिका के पास आकर उसके पैरों से लिपट जाती है। वहीं वेदिका भी झुककर अद्विका को अपने गले से लगा लेती है। हैप्पी बर्थडे मम्मा, आप हमेशा हैप्पी हैप्पी रहो और अद्विका से ढेर सारा प्यार करो। अद्विका कहती है तो उसकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं बेटा, खूब खुश रहो और जल्दी से मुझे परपोता दे दो। देवयानी जी कहती हैं तो उनकी बात सुनकर वेदिका शर्माते हुए उनका आशीर्वाद लेती है। वेदिका बाकी सबसे मिलती है और उनका आशीर्वाद लेती है। वहीं सभी वेदिका को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां दे रहे थे। क्या था ये सब? एक बार डोरबेल नहीं बजा सकता था? अद्विक विवान को सबसे थोड़ा दूर लाकर डांटते हुए उसे देखकर कहता है, जब डोर खुला हो तो डोरबेल बजाने की क्या जरूरत है? वैसे कैसी रही कल की रात? विवान बेशर्मी से हंसते हुए अद्विक को देखकर कहता है, चुप कर साले, वरना तेरा मुंह नोच लूंगा। अद्विक झूठे गुस्से से कहता है तो विवान हंसने लगता है। वहीं किचन में मीरा भी वेदिका को छेड़ रही थी, जिसकी वजह से वेदिका बस शर्माए जा रही थी। वेदिका बेटा, तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो, यहाँ मीरा और मैं सब संभाल लेंगे। आस्था जी किचन में आकर वेदिका को देखकर कहती है, अरे नहीं माँ, आप परेशान मत होइए, मैं सब देख लूंगी, आप जाकर बैठिए ना। वेदिका मना करते हुए आस्था जी को देखकर कहती है, वेदिका आंटी सही बोल रही है, तू जाकर आराम कर ले। वैसे भी कल अद्वैत ने तुझे काफी परेशान किया होगा। मीरा एक बार फिर वेदिका को छेड़ने के इरादे से कहती है तो वेदिका झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहती है, चुप कर जा मीरा। अरे इसमें चुप करने वाली क्या बात है? वैसे भी हॉल की डेकोरेशन देखकर हम सबको अंदाजा तो हो ही गया है कि कल रात। कहते हुए मीरा अपनी बात जानबूझकर अधूरी छोड़ देती है और आस्था जी के साथ मुस्कुराने लगती है। मीरा की बच्ची बहुत बोल रही है ना, भूल मत 2 दिन बाद तेरी और विव की सगाई है और फिर शादी। मेरा भी वक्त आएगा बेटा, फिर मैं भी ऐसे ही छेड़ूंगी। अब वेदिका मीरा को छेड़ते हुए कहती है तो उसकी बात सुनकर मीरा की बोलती बंद हो जाती है और वो शर्मा जाती है। वहीं आस्था जी वेदिका को लेकर किचन में रखी चेयर पर बैठाते हुए कहती है, बस बहुत हो गया, अब यहाँ चुपचाप बैठ जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगी। कहते हुए आस्था जी लंच बनाने में जुट जाती है। माँ, आप खामखा परेशान हो रही हैं। वेदिका बैठे हुए आस्था जी से देख कर कहती है, चुप, बहुत बोलती हो। वैसे एक बात पूछूं? आस्था जी काम करते हुए वेदिका से कहती है। हाँ ना माँ, पूछिए।
वेदिका मासूमियत से आस्था जी का सवाल सुनकर कहती है, कल रात मेरे बेटे ने तुझे ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? आस्था जी कहती हैं तो उनकी बात सुनकर वेदिका शर्मा जाती है। क्या माँ आप भी? वेदिका शर्माते हुए कहती है और इसी के साथ आस्था जी और मीरा दोनों हंसने लगते हैं। इसी तरह सब अद्विक और वेदिका को बस छेड़े जा रहे थे, और छेड़े भी क्यों ना, सबने उनका लाइव रोमांस जो देखा था। खैर, आज का पूरा दिन सब फार्म हाउस में ही बिताते हैं। शाम को एक बार फिर सबके साथ वेदिका अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है और ढेर सारा आशीर्वाद और गिफ्ट्स लेकर वेदिका सबके साथ सिंघानिया मेंशन के लिए निकल जाती है। अगले दिन सब हमेशा की तरह अपने अपने कामों में लग जाते हैं। वेदिका अद्विक और अद्विका को उनके ऑफिस और स्कूल के लिए भेजकर अपनी म्यूजिक कंपनी आती है तो रिसेप्शन पर बैठी लड़की वेदिका को बताते हुए कहती है कि मिस्टर शिशिर ने उसे अपने कैबिन में बुलाया है। ये जानकर कि मिस्टर शिशिर ने उसे अपने कैबिन में बुलाया है, वेदिका उनके कैबिन की तरफ बढ़ जाती है। इन दिनों वेदिका की सिंगिंग पहले के मुकाबले बहुत इम्प्रूव हो गई थी। मिस्टर शिशिर अपनी बेस्ट गाइडेंस टीम के साथ वेदिका की सिंगिंग को और बेहतर बना रहे थे। वेदिका के अच्छे व्यवहार और हुनर की वजह से डायमंड म्यूजिक कंपनी में उसे हर कोई पसंद करने लगा था। कभी कभी तो खाली समय रहने पर सब प्रैक्टिस रूम में आ जाते थे, सिर्फ इसलिए ताकि वो वेदिका की आवाज सुन सके। वेदिका की आवाज के जादू से कोई नहीं बच पाता था, सब पर उसकी ये आवाज जादू चला ही देती थी। मैं आई कम इन सर? वेदिका मिस्टर शिशिर को देखकर अंदर आने की परमिशन मांगती है। ओह वेदिका, प्लीज कम। मिस्टर शिशिर वेदिका को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं तो उनका सब बात सुनकर वेदिका अंदर आते हुए कहती है, सर आपने बुलाया? हाँ बैठो, बताता हूँ, मिस्टर शिशिर कहते हैं तो वेदिका उनके सामने रखी चेयर पर बैठ जाती है और मिस्टर शिशिर के बोलने का इंतजार करने लगती है। एक्चुअली मैंने अपनी एक सिंगर फ्रेंड को तुम्हारे गाने की रिकॉर्डिंग भेजी थी, एंड गेस व्हाट? मिस्टर शिशिर कहते हैं तो वेदिका उन्हें असमंजस से देखने लगती है। वेदिका, उसे तुम्हारी आवाज बहुत पसंद आई है एंड वो चाहती है कि तुम उसके लिए गाने की रिकॉर्डिंग करो। मिस्टर शिशिर कहते हैं तो वेदिका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो मुस्कुराते हुए मिस्टर शिशिर को देखती है। ये बहुत अच्छा मौका है तुम्हारे लिए, इसलिए बिना तुमसे पूछे मैंने उसे हाँ कर दिया। अब बस तुम अपनी पैकिंग कर लो क्योंकि कभी भी हमें पुणे जाना पड़ सकता है, मिस्टर शिशिर कहते हैं। तो उनकी ये बात सुनकर कि उन्हें रिकॉर्डिंग के लिए पुणे जाना है, वेदिका की मुस्कान गायब हो जाती है। पुणे? वेदिका मिस्टर शिशिर को देखकर कहती है, हाँ पुणे। एक्चुअली मेरी फ्रेंड का रिकॉर्डिंग स्टूडियो वहीं पर है, मिस्टर शिशिर वेदिका को बताते हुए कहते हैं। मैं नहीं जा सकती। मिस्टर शिशिर की बात सुनकर वेदिका एकदम से मना करते हुए कहती है, व्हाट? पर क्यों वेदिका? वेदिका की बात सुनकर मिस्टर शिशिर हैरानी से उसे देखकर पूछते हैं, सर आप जानते हैं मेरी 4 साल की छोटी सी बच्ची है, उसे छोड़कर मैं कैसे जाऊंगी? वेदिका अद्विका के हवाले से परेशान होते हुए कहती है, वेदिका हम बसने नहीं जा रहे, जैसे ही रिकॉर्डिंग कंप्लीट होगी हम वापस आ जाएंगे, मिस्टर शिशिर वेदिका को देखकर कहते हैं। आई नो सर, पर अद्विका मेरे बिना नहीं रह पाएगी, मैं उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, इसलिए आप प्लीज उन्हें मना कर दीजिए, वेदिका कहती है। वेदिका के ऐसे सीधे सीधे मना करने पर मिस्टर शिशिर उसे देखकर कहते, अरे पर वेदिका, सर मैं चलती हूँ, कहकर वेदिका मिस्टर शिशिर की बात सुने बिना उनके कैबिन से चली जाती है। वेदिका के जाने के बाद मिस्टर शिशिर परेशान हो जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करें। तभी उनके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो तुरंत अपना फोन निकाल कर एक नंबर डायल करते हैं। थोड़ी देर बाद ही दूसरी तरफ से फोन पिक होता है। फोन पिक होते ही मिस्टर शिशिर कहते हैं, हेलो मिस्टर सिंघानिया। शाम हो चुकी थी।
वेदिका सिंघानिया मेंशन के जाने के लिए कंपनी से बाहर ही निकल रही थी कि तभी मम्मा मम्मा करते हुए छोटी सी अद्विका भाग कर वेदिका के पास आती है और उसके पैरों से लिपट जाती है। ऐसे अचानक किसी के आकर लिपटने से वेदिका पहले तो चौंक जाती है, लेकिन जब वो अपने सामने अपनी बेटी को देखती है तो हैरान हो जाती है। अद्विका बेटा, आप यहाँ कैसे आए? किसके साथ आए? वेदिका अपने घुटनों पर बैठकर अद्विका को देखते हुए हैरानी से उससे सवाल करती है। मम्मा, अद्विका तो डैडी के साथ आई है। हम दोनों कब से आपका वेट कर रहे थे। चलो ना जल्दी, शॉपिंग करने जाना है। अद्विका मासूमियत से वेदिका को देखकर कहती है। शॉपिंग करने जाना है? पर क्यों? वेदिका असमंजस से पूछती है। तो उसकी बात सुनकर अद्विका अपने सिर पर हाथ रखते हुए नाटक करते हुए कहती है, ओफो मम्मा, आप कितने भुलक्कड़ हो। आप भूल गए बुआ मासी और चाचू की सगाई है ना, और फिर शादी भी है। हम उनकी शादी में अद्विका पुराने कपड़े थोड़ी पहनेगी। अच्छा जी, तो फिर अद्विका अपनी बुआ मासी और चाचू की शादी में क्या पहनेगी? अद्विका की बात सुनकर वेदिका मुस्कुराते हुए पूछती है, न्यू ड्रेस। अद्विका खुशी से चिल्लाते हुए कहती है। तो वेदिका मुस्कुरा देती है और अपनी बेटी को लेकर कार की तरफ बढ़ जाती है। हो गई तू फ्री? वेदिका को कार के पास आता देखकर कार से टेक लगाए खड़ा अद्विक कहता है और पीछे की सीट का डोर खोलकर अद्विका को पीछे बैठा देता है। हाँ, वैसे तुमने बताया नहीं कि हम शॉपिंग पर जाने वाले हैं। वेदिका पैसेंजर सीट पर बैठते हुए अद्विक से कहती है। हाँ, थोड़ा बिजी था और ध्यान से भी उतर गया। कहते हुए अद्विक कार स्टार्ट करता है और निकल पड़ता है अपनी मंजिल की तरफ। जल्दी ही अद्विक की कार मॉल के एक पार्किंग एरिया में आकर रुकती है। अद्विक कार से बाहर निकलता है और वेदिका और अद्विका के साथ मॉल के अंदर चले जाता है। तभी मीरा और विवान, जो उनका ही वेट कर रहे थे, वो भी उनके पास आ जाते हैं। चाचू। अद्विका विवान को देखकर खुशी से चहकते हुए उसके पास आती है, तो विवान भी खुशी से अपनी डॉल को अपनी गोद में उठा लेता है। तुम दोनों भी यहाँ हो? वेदिका मीरा और विवान को देखकर कहती है। हाँ, अद्विक ने साथ शॉपिंग का प्लान किया था, अब चलो भी, कहकर मीरा वेदिका को पकड़ती है और दोनों सहेलियां निकल पड़ती हैं अपनी अपनी शॉपिंग के लिए। दोनों सहेलियां अपनी शॉपिंग में बिजी थी। वहीं जेंट्स सेक्शन में अद्विक और विवान की शॉपिंग नन्ही अद्विका करवा रही थी। वो जो भी सिलेक्ट करती, अद्विक और विवान बिना किसी सवाल के पहनकर उसके सामने आ जाते और फिर अद्विका डिसाइड करती कि उसके डैडी और चाचू उन कपड़ों में अच्छे लग रहे हैं या नहीं। ऐसे ही अद्विका दोनों को काफी बार ट्रायल रूम के चक्कर लगवाती है और आखिरकार फाइनली उसे कुछ पसंद आता है और तब कहीं जाकर अद्विक और विवान चैन की सांस लेते हैं। खैर, जैसे तैसे अद्विक और विवान अपनी शॉपिंग से फ्री होकर लेडी सेक्शन में आते हैं तो देखते हैं मीरा की शॉपिंग हो चुकी थी और वो बाहर बैठी वेदिका का वेट कर रही थी, जो ट्रायल रूम के अंदर थी। अरे, तुम दोनों आ भी गए? मीरा अद्विक और विवान को देख कर कहती है। हाँ, अद्विक कहता है। बुआ मासी, आपको पता है आज चाचू और डैडी की शॉपिंग अद्विका ने करवाई है। अद्विका मीरा के पास आकर चहकते हुए कहती, अच्छा, फिर तो आपने बहुत अच्छे कपड़े सिलेक्ट किए होंगे। मीरा मुस्कुराते हुए कहती है तो अद्विका खुशी से कहती है, हाँ, मैंने किए हैं। बुआ मासी, मम्मा कहाँ है? वेदिका को ना देखकर अद्विका उसे ढूंढते हुए कहती है। हाँ मीरू, वेदिका कहाँ है? विवान भी वेदिका को ढूंढते हुए कहता है। वो ट्रायल रूम में है, लहंगा ट्राई कर रही है। मीरा ट्रायल रूम की तरफ इशारा करते हुए कहती है। वाओ, मम्मा लहंगा पहनेगी, अद्विका भी लहंगा पहनेगी। डैडी, मुझे भी लहंगा चाहिए। अद्विका अद्विक के पास आकर कहती है। ओके प्रिंसेस, चलो डैडी प्रिंसेस को लहंगा दिलाते हैं। कहते हुए अद्विक अद्विका को गोद में उठाकर जाने लगता है तो मीरा उसे रोकते हुए कहती है, अरे अद्विक, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम यहीं रुको, मैं और वेव अद्विका की शॉपिंग करके आते हैं।
गुड आइडिया, चलो डॉल हम आपके लिए ड्रेस देखते हैं, कहकर विवान अद्विका को अपनी गोद में लेता है और मीरा को लेकर वहां से चले जाता है। विवान और मीरा के जाने के बाद अद्विक बाहर वेदिका का इंतजार करने लगता है। तभी ट्रायल रूम का डोर खुलता है। डोर खुलने की आवाज सुनकर अद्विक उस तरफ देखता है तो देखते ही रह जाता है। सामने वेदिका एक गुलाबी रंग के लहंगे में खड़ी थी। हालांकि उसकी नजरें अब तक सामने खड़े अद्विक पर नहीं गई थी, क्योंकि वो अपने दोनों हाथ पीछे किए लहंगे के ब्लाउज के हुक के साथ जूझ रही थी। लेकिन अद्विक की नजरें तो जैसे वेदिका पर ही अटक गई थी। यार मीरा, इट्स टू डीप यार, और इसका हुक भी पीछे है, 2 मिनट तू मदद करना। कहते हुए वेदिका अपना सर उठाकर देखती है तो सामने मीरा की जगह अद्विक को खड़ा देखकर सकपका जाती है। जिस तरह अद्विक उसे देख रहा था, वेदिका को समझते देर नहीं लगती कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए इससे पहले कि कुछ हो, वेदिका अपने ब्लाउज को थामे जल्दी से पलटकर ट्रायल रूम के अंदर जाकर डोर बंद करने लगती है। वेदिका, लेकिन इससे पहले कि वो डोर बंद कर पाती, अद्विक जल्दी से अंदर आकर ट्रायल रूम का डोर बंद कर देता है। अद्विक, ये क्या कर रहे हो? तुम बाहर जाओ, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? वेदिका अद्विक को ट्रायल रूम में देखकर कहती है, जिसे जो सोचना है सोचने दे, वैसे भी मैं अपनी बीवी के साथ हूँ। कहकर अद्विक वेदिका को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब खींचता है और बिना किसी वार्निंग के उसके होठों पर किस करने लगता है। अद्विक के इस सडन एक्शन से वेदिका पूरी तरह से ब्लैंक हो जाती है। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अद्विक को देखती है, जो उसके सीने पर अपने हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने लगती है। मगर अब अद्विक को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उल्टा वो तो अद्विक वेदिका को अपने और करीब करके उसकी खुली पीठ पर अपने हाथ घुमाने लगता है। अद्विक की इस हरकत से वेदिका की सांसें तेज हो जाती है। वो भी अब खुद को रोक नहीं पाती और अद्विक का साथ देने लगती है। वेदिका का साथ पाकर अद्विक की सॉफ्ट किस पैशनेट किस में बदल जाती है। कहाँ वेदिका लहंगा ट्राई करने आई थी और कहाँ अब वो अद्विक के साथ रोमांस कर रही थी, वो भी ट्रायल रूम के अंदर। थोड़ी देर बाद वेदिका को जब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो अद्विक ना चाहते हुए भी वेदिका के होठों को आजाद कर देता है और उसके गले पर किस करने लगता है। वहीं अद्विक के आगोश में पिघलती वेदिका भी बहकने लगती है और अद्विक के बालों पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए उसका साथ देने लगती है। अद्विक आगे बढ़ते हुए वेदिका के खुले हुए ब्लाउज को उसके कंधे से सरकाकर अपने होठ उसके कंधे पर रख देता है। तभी एकदम से वेदिका होश में आती है और अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को काबू करते हुए अद्विक को खुद से दूर करती है और उसे रोकते हुए कहती है, अद्विक कंट्रोल योरसेल्फ, हम बेडरूम में नहीं हैं, यहाँ कोई नहीं आएगा। कहते हुए अद्विक वेदिका की तरफ बढ़ने लगता है तो वेदिका अद्विक के होठों पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, अद्विक प्लीज यार, कोई आ जाएगा, एटलीस्ट घर जाने तक तो खुद को रोको। ठीक है, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? अद्विक वेदिका को देखकर कहता है। अद्विक का सवाल सुनकर वेदिका कहती है, जो तुम बोलोगे मैं वो करूंगी, ठीक है? कहकर वेदिका अद्विक को दूर कर देती है। प्रॉमिस? अद्विक अपनी आंखों में चमक लिए वेदिका को देखकर कहता है। हाँ बाबा प्रॉमिस, वेदिका जल्दी से कहती है और अद्विक को बाहर जाने का इशारा करती है। और अगर तूने वादा तोड़ा तो? अद्विक वेदिका को देखकर कहता है। नहीं तोड़ूंगी यार, वेदिका अद्विक का सवाल सुनकर चिढ़कर कहती है। प्रिंसेस की कसम खा, जो मैं बोलूंगा वो तू करेगी, अद्विक वेदिका को देखकर कहता है। तो उसकी बात सुनकर वेदिका अपनी भौहें सिकोड़ते हुए अद्विक को देखकर कहती है, ऐसा क्या करवाने वाले हो? पहले कसम खा फिर बताऊंगा। अद्विक वेदिका का सवाल सुनकर कहता है। ठीक है, अद्विका की कसम, तुम जो बोलोगे मैं करूंगी, आप बताओ। वेदिका अद्विक को देखकर कहती है। तू पुणे जाने के लिए मिस्टर शिशिर को हाँ कर दे। अद्विक कहता है।
तो उसकी बात सुनकर वेदिका एकदम से चौंकते हुए कहती है, व्हाट? नहीं, ये पिंक वाला अद्विका पहनेगी। मम्मा और अद्विका मैचिंग मैचिंग पहनेंगे। विवान और मीरा के साथ अपनी शॉपिंग करती अद्विका अपना लहंगा चुनते हुए कहती, अच्छा ठीक है डॉल, आप यही वाला पैक कर दीजिए। विवान कहता है तो अद्विका खुश हो जाती है। तभी उसकी नजर वहां अद्विक के साथ आती वेदिका पर पड़ती। वेदिका को देखकर अद्विका खुशी से उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़कर अपना लहंगा दिखाते हुए कहती है, मम्मा मम्मा देखो, अद्विका आपकी तरह पिंक पिंक लहंगा पहनेगी। अच्छा है ना? बहुत प्यारा है बेटा। चलो अब काफी टाइम हो गया है, कल स्कूल भी जाना है ना? कहकर वेदिका बिना किसी पर ध्यान दिए अद्विका को लेकर पार्किंग की तरफ चली जाती है। इसे क्या हो गया? तुम दोनों ने झगड़ा किया है क्या? मीरा वेदिका का ऐसा उखड़ा हुआ रवैया देखकर अद्विक से सवाल करती है। नहीं, कुछ नहीं, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं उसे संभाल लूंगा। चलो चलते हैं। कहकर अद्विक विवान और मीरा के साथ मॉल से बाहर निकल जाता है। सब एक दूसरे से मिलने का कहकर अपने अपने घर की तरफ बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद अद्विक की कार सिंघानिया मेंशन के सामने आकर रुकती है तो वेदिका अद्विका को अपनी गोद में लिए बिना अद्विक की तरफ देखे मेंशन के अंदर चली जाती है। दादी माँ, बड़ी दादी, दादू। हॉल में सबको देखकर अद्विका वेदिका की गोद से उतरकर सबकी तरफ दौड़ लगा देती है। अरे मेरी रानी बिटिया आ गई। देवेंद्र जी अद्विका को अपनी गोद में लेते हुए उसे प्यार से पुचकारते हुए कहते हैं, दादू आपको पता है आज अद्विका ने बहुत सारी शॉपिंग की और पता अद्विका ने डैडी और चाचू के लिए भी कपड़े सिलेक्ट किए। अद्विका सबको बताते हुए कहती, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अद्विका अपने दादू और दादी के लिए क्या लाई? आस्था जी मुस्कुराते हुए अद्विका को देखकर पूछती है। अद्विका तो कुछ नहीं लाई, पर मम्मा सबके लिए लाई है। कहकर अद्विका सबको शॉपिंग मॉल की बात बताने लगती है। सब बातों में लगे थे, ये देखकर वेदिका बिना कुछ बोले ऊपर चेंज करने चली जाती है। थोड़ी देर बाद सब डिनर करते हैं। इस बीच वेदिका ने अद्विक से एक बार भी बात नहीं की थी, जिसे सभी ने नोटिस किया था, मगर पति पत्नी के बीच बोलना किसी को भी सही नहीं लगा, इसलिए सब चुपचाप अपना डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वेदिका भी अद्विका को उसके रूम में सुलाकर अपने रूम में आती है तो देखती है सोफे पर बैठा अद्विक अपने लैपटॉप पर खिटपिट करने में मशगूल था। अद्विक को एक नजर देखकर वेदिका उससे बिना कुछ बोले अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती है और थोड़ी देर बाद चेंज करके बाहर आती है और अद्विक को इग्नोर करके बेड की तरफ जाने लगती है। तभी अद्विक एकदम से वेदिका का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है, जिससे वेदिका संभल नहीं पाती और अद्विक की गोद में जा गिरती है। इससे पहले कि वेदिका अद्विक को उसकी इस हरकत पर कुछ कह पाती, अद्विक आगे बढ़कर वेदिका के होठों से अपने होठों को जोड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। वेदिका अद्विक को खुद से दूर करने की काफी कोशिश करती है, पर जब वो दूर नहीं होता तो वेदिका अद्विक के होठों को काट लेती है। वेदिका की काटते ही अद्विक करहाते हुए उससे दूर होता है और घूरते हुए वेदिका को देखकर कहता है, जंगली बिल्ली, काटा क्यों तूने मुझे? अद्विक की बात सुनकर वेदिका उसकी गोद से उठती है और गुस्से से उसे देखकर कहती है, अगर नहीं रुकोगे तो यही करना पड़ेगा। और हाँ, हूं मैं जंगली बिल्ली, इसलिए मुझसे बचकर रहना, वरना ट्रेलर तो देख ही चुके हो ना। कहकर वेदिका अद्विक से मुंह फेरकर बेड के पास आती है और पिलो ठीक करके लेटने लगती है। तभी अद्विक पीछे से आकर वेदिका को बेड पर धक्का देता है और उसके ऊपर आकर वेदिका की आंखों में देखकर कहता है, अगर तू जंगली बिल्ली है तो अब तुझे संभालने के लिए मुझे भी जंगली बिल्ला बनना पड़ेगा। कहकर अद्विक वेदिका के गले पर किस करते हुए उसे बाइट कर देता है। अद्विक, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। वेदिका करहाते हुए अद्विक को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहती, मैं क्या कर रहा हूं? मैं नहीं वेदू, तू क्या कर रही है? इतना गुस्सा?
जब से देख रहा हूँ बस मुझे इग्नोर किए जा रही है। तू जानती है ना तेरा इग्नोर करना मैं सह नहीं सकता। अद्वैक वेदिका को देख कर कहता है। रियली? अब इसमें भी मेरी गलती है? मतलब मैं तुमसे गुस्सा भी नहीं हो सकती? तुम मुझे अपनी बातों में फंसाओ, अद्विका की कसम देकर अपनी बात मनवाने के लिए फोर्स करो और मैं कुछ भी ना करूं। और एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मुझे पुणे जाना है? मिस्टर शिशिर ने बताया। वेदिका अद्विक को देखकर कहती है। वेदू, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मुझे मिस्टर शिशिर ने बताया है या नहीं? वेदू, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी तू क्यों खोना चाहती है? लोग इन सब चीजों के लिए तरसते हैं यार, और तेरे पास तो मौका खुद चल कर आ रहा है और तू उसे ठुकराना चाहती है। अद्वैक वेदिका को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है। अद्वैक, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, तुम प्लीज उठो मेरे ऊपर से, मुझे नींद आ रही है। कहकर वेदिका अद्वैक के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने लगती है। कोई नींद नहीं आ रही है, तेरी आंखें साफ बता रही है कि तेरी आंखों से नींद कोसों दूर है। देख वेदू, ऐसा पहली बार नहीं है। मैं भी कई बार प्रिंसेस को छोड़कर अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जाता था। मेरे पीछे से बाकी घर वाले उसे संभालते थे, और फिर प्रिंसेस अकेली कहाँ है? दादी, मॉम, डैड और शांति अम्मा भी तो हैं। वो प्रिंसेस को संभाल लेंगी। अद्वैक कहता है। ठीक है, एक पल के लिए तुम्हारी बात मान भी ली, लेकिन फिर मेरा क्या? पिछले 5 सालों से मैं अकेली कहीं भी बाहर नहीं गई। मैं कैसे सबसे इतनी दूर पुणे जा पाऊंगी? वेदिका अद्वैक को देखकर कहती है। वेदू, पुणे मुंबई से ज्यादा दूर नहीं है, और वैसे भी तू अकेली कहाँ है? तेरे साथ मैं भी तो रहूंगा ना? अद्वैक कहता है। तो उसकी बात सुनकर वेदिका उसे देखकर कहती है। तुम रहोगे? भला अपनी वेदू की सक्सेस को अपनी आंखों से देखे बिना कैसे रह सकता हूँ? इसलिए मैं भी तेरे साथ चलूंगा, अद्वैक कहता है। तो वेदिका उसे देखकर मुस्कुरा देती है। अपनी वेदू के चेहरे पर नाराजगी की जगह वापस से मुस्कान देखकर अद्वैक के होठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। वो आगे बढ़कर वेदिका के माथे को चूम लेता है और फिर उससे दूर होते हुए कहता है, चल अब तू सो जा। कहकर अद्वैक वापस सोफे की तरफ जाने लगता है। तभी वेदिका एकदम से अद्वैक का हाथ पकड़ लेती है और उसे अपनी तरफ खींचती है, जिससे अद्वैक संभल नहीं पाता और वापस वेदिका के ऊपर आ जाता है। क्या कर रही है? अभी लग जाती तुझे। अद्वैक वेदिका को देखकर हैरानी से कहता है। तुम्हें नहीं लग रहा तुम कुछ भूल रहे हो? वेदिका अद्वैक को देखकर कहती है। मैं भूल रहा हूं? लेकिन क्या? अद्वैक असमंजस से वेदिका को देखकर कहता है। वही जो ट्रायल रूम में अधूरा रह गया था। कहकर वेदिका अद्वैक को कुछ भी बोलने का मौका दिए बिना उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। वही अद्वैक तो अपनी वेदू की बोल्डनेस देखकर एक पल के लिए हैरान ही हो जाता है, लेकिन वो भी फिर वेदिका का साथ देने लगता है और जल्दी ही अद्वैक और वेदिका एक दूसरे में खो जाते हैं। जारी है। तो आज का पार्ट यहीं समाप्त होता है। जल्दी ही मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। तो क्या होगा आखिर? क्या वेदिका पुणे जाएगी? ऑफ कोर्स जाएगी। अद्वैक का साथ होगा तभी तो। लेकिन इस बीच लावण्या क्या चाल चलेगी, जानने के लिए सुनते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की। तो कैसी लग रही है आप लोगों को ये कहानी? अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए। और इसी तरह की कहानियाँ पढ़ने के लिए मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन की बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। बाय बाय।